वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस योन इंस्ट्रक्टर। मैं अंकुश सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिसमें मैं सभी राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथि को बताऊंगा। यह टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो 1858 में हुआ था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? तो भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत को गणतंत्र की प्राप्ति कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि भारत को गणतंत्र की प्राप्ति कब हुई थी? तो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, इसे ही हम कहते हैं इंडिया क्विट मूवमेंट। तो ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन या इंडिया क्विट मूवमेंट कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन इंडिया क्विट मूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1919 तक हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1914 से 1919 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना का विद्रोह, नौसेना जो है उसके द्वारा विद्रोह कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि 12 फरवरी 1946 को ही नौसेना द्वारा विद्रोह किया गया था। 12 फरवरी 1946 को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा आपको इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की दिल्ली दरबार तो कब स्थापित किया था ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दिल्ली दरबार का? तो आपको ध्यान रखना है कि 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक चला था। कब से कब तक चला था? तो 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है कब हुआ था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट कब हुआ था? तो 1892 में हुआ था। कब हुआ था? 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह की सजा कब मिली थी? तो आपको ध्यान रखना है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह की सजा मिली थी। कब मिली थी? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह की सजा मिली थी। प्रांतीय स्वराज की घोषणा, प्रांतीय स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि 1932 में प्रांतीय स्वराज की घोषणा हुई थी। 1932 में ही प्रांतीय स्वराज की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कब थी? तो 1500 ईस्वी पूर्व में थी। कब थी? 1500 ईस्वी पूर्व में
सिंधु घाटी की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का शासनकाल कब से कब तक चला था। तो अशोक का शासनकाल जो है 213 से 232 ईस्वी पूर्व तक चला था। कब से कब तक, तो 213 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक का शासनकाल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी की हार। अब जितना भी क्वेश्चन में आप लोग को एक तरह का जो है एक ही बार में आप लोग को बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो तराइन का प्रथम युद्ध और पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी की हार दोनों कब हुआ था, तो 1191 में ही तराइन का प्रथम युद्ध भी हुआ था और पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी की हार भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय और उत्तर भारत में मुगलों की स्थापना। ये तीनों क्वेश्चन है का आंसर एक ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध भी कब हुआ था, 1526 में हुआ था। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय भी कब हुई थी, 1526 में हुई थी। और उत्तर भारत में मुगलों की स्थापना भी कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था, बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय भी हुई थी और उत्तर भारत में मुगलों की स्थापना भी, तीनों जो है 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, हुमायूं की मृत्यु, अकबर का भारतीय सिंहासन पर आरोहण। तो कब हुआ था, तो सब 1556 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि 1556 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था, हुमायूं की मृत्यु भी हुई थी और अकबर का भारतीय सिंहासन पर आरोहण भी हुआ था। तीनों का आंसर हो जाएगा 1556। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप 1556 को टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर के निकट हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर के निकट हल्दी घाटी का युद्ध और अकबर ने राणा प्रताप को कब हराया था, तो 1576 में ही हराया था। 1576 में ही उदयपुर के निकट हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और अकबर ने भी राणा प्रताप को कब हराया था, तो 1576 में ही हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु एवं मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तो 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हुई थी और साथ में मुगल साम्राज्य का भी पतन, तीनों जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। तो तीनों आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि तीनों 1707 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों का अहमद शाह से पराजय कब हुआ था। तो पहला क्वेश्चन कब हुआ था, ये देखिए आप 1716 में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और यहाँ पर आप कॉमा दे दीजिए। उसके बाद मराठों का अहमद शाह से पराजय दोनों कब हुआ था, तो 1716 में हुआ था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, पहला तृतीय युद्ध और दूसरा मराठे का अहमद शाह से पराजय, दोनों जो है 1716 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकाले के सुझाव पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया। तो मैकाले जो है उसके सुझाव पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब घोषित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1835 में जो है मैकाले के सुझाव पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया था। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया था, किसे कहने पर, तो मैकाले के कहने पर। नेक्स्ट देखते हैं, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि चीन का जो है भारत पर आक्रमण कब हुआ था, तो 20 अक्टूबर 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 20 अक्टूबर 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी युद्ध, क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। तो कब पड़ी थी, तो 1757 में ही जो है प्लासी युद्ध भी हुआ था। क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को भी हराया था और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की भी नींव भी पड़ी थी। कब पड़ी थी, सब 1757 में। 1757 में ही प्लासी युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को भी हराया था क्लाइव के नेतृत्व में और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव भी पड़ी थी 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पारित होना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यह कब पारित हुआ था, तो कब हुआ था,
1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़कर जाना। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत छोड़कर कब चले गए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि 1941 में जो है सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी कोलकाता से हटकर दिल्ली में कब स्थापित हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, तो वह कब हटी और हटकर दिल्ली कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि 1911 में जो है भारत की राजधानी कोलकाता से हटकर दिल्ली में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटकर दिल्ली में स्थापित हो गई थी। तो आज मैं आप लोगों को जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।